नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत पॉलिथीन मुक्त अभियान, छोटी सादड़ी शहर में 13.5 किलो पॉलिथीन जब्त। राष्ट्रीय कृमि व विश्व इंटरनेट दिवस पर हुई कार्यशाला, बांसवाड़ा के अमरथून स्कूल में विशेषज्ञों ने दी जानकारी। स्कूल शिक्षा परिषद की टीम ने किया आकस्मिक निरीक्षण, अमरथून स्कूल के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने के निर्देश। बागेश्वर धाम पर दिखेगी बागड़ की जनजाति संस्कृति, बांसवाड़ा से भजन मंडली व जनजाति कलाकारों का दल रवाना। पंचायत चुनाव में मतदान के बहिष्कार की घोषणा, चंदू जी का गढ़ा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। बांसवाड़ा में झूलेलाल मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू, सिंधी पंचायत के तत्वाधान में चल रहा 2 दिवसीय आयोजन। पंचायत चुनाव को लेकर भारत आदिवासी पार्टी की बैठक, सभी सीटों पर पार्टी उतारेगी अपना पैनल। प्राचीन कपालेश्वर मंदिर में होगा महाशिवरात्रि उत्सव, लोहरिया कस्बे में आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर। पीपलखूट में भीम आर्मी व आदिवासी समाज ने किया प्रदर्शन, अंबेडकर सर्किल तोड़ने पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। माही जल संसाधन विभाग में 3 माह से मानदेय नहीं, एडिशनल चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर दिया धरना। बांसवाड़ा में आवारा डॉग पर कार्रवाई शुरू, नगर परिषद ने की नसबंदी मुहिम तेज। सरकार ने बजट में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर की घोषणा, युवाओं के उम्मीद को लगेगा पंख, सरकार का जताया आभार। प्रतापगढ़ में 2 दिवसीय फाग महोत्सव का आयोजन 24 से, भारतपति हनुमान मंदिर में होगा कार्यक्रम, निशान यात्रा निकलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई, प्रतापगढ़ में भाजपा नगर मंडल ने किया आयोजन। डूंगरपुर पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक, 2 करोड़ 10 लाख की अवैध शराब जब्त की। बड़ौदिया में मेलड़ी माता मंदिर का हुआ भूमि पूजन, राजभोई समाज ने विधि विधान से किया धार्मिक अनुष्ठान। अखबार की रद्दी से बनाई अनोखी आकृतियां, प्रतापगढ़ के आलोक सीनियर स्कूल में हुआ आयोजन। एनडीपीएस एक्ट में वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार, प्रतापगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की कार्रवाई। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, अर्थुना ग्राम पंचायत में हो रहा आयोजन। कुशलगढ़ के भगतपुर मंडल में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन, सैकड़ों ग्रामीण रहे मौजूद, लिया समरसता का संकल्प। कसारवाड़ी थाने में हुई कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप की बैठक, आगामी त्योहारों में समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ के आईएएस नमित मेहता जयपुर में सम्मानित, राज्यपाल ने भारत स्काउट गाइड का सर्वोच्च पुरस्कार दिया। कल से प्रारंभ होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, प्रतापगढ़ में 74 परीक्षा केंद्र बनाए, 19 स्थानों में सुरक्षित है पेपर। तो ये थी आज की खास सुर्खियां, अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। चौथी सादड़ी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के अंतर्गत पॉलिथीन मुक्ति भारत अभियान लगातार जारी है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना में एवं अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार मोहित के निर्देशानुसार मंगलवार को नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर पॉलिथीन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान नगर पालिका की टीम द्वारा दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें कुल 13 किलो 500 ग्राम प्लास्टिक पॉलिथीन जब्त की गई। साथ ही आमजन एवं व्यापारियों को प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग न करने के निर्देश दिए गए। नगर पालिका टीम द्वारा पॉलिथीन का उपयोग करते पाए गए व्यक्तियों को अंतिम चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया गया कि भविष्य में यदि कोई भी व्यक्ति पॉलिथीन का उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा। नगर पालिका प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए पॉलिथीन का पूर्णतः बहिष्कार करें और कपड़े अथवा कागज के थैलों का उपयोग करें। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून में राष्ट्रीय कृषि दिवस और विश्व इंटरनेट दिवस पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान अरुण व्यास की अगुवाई में आयोजित इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ रेला नीनामा ने कृमि दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को हाथों से कीटाणु पेट में जाने और पेट से रोगों की शुरुआत होने की जानकारी दी। नीनामा ने विद्यार्थियों को हाथों को नियमित साबुन से धोने और कीटाणु जीवाणुओं से होने वाली अधिकांश बीमारियों से बचाव के लिए गहन जानकारी प्रदान की। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से हाथों के नाखूनों में व्याप्त कीटाणुओं और गंदगी को दिखाया।
कार्यशाला में विश्व इंटरनेट दिवस पर कंप्यूटर विशेषज्ञ अनूप कुमार मेहता ने कंप्यूटर मॉडेम कीबोर्ड, सीपीयू इंटरनेट, ओटीपी, फ्रॉड, एआई टेक्निक के दुरुपयोग और आधुनिक तकनीकी कौशल का शिक्षा में उपयोग सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी दी और प्रश्नोत्तरी में विजेताओं का चयन किया। इस अवसर पर पारी प्रभारी खुशपाल कटारा, दयाशंकर चरपोटा, भेरूलाल, मयूर पड़ियार सहित विभिन्न विशेषज्ञ उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद बांसवाड़ा के 4 सदस्यीय टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया। सहायक निदेशक भरत पंड्या की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम ने विद्यालय का गहन निरीक्षण कर विद्यार्थियों, स्टाफ, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टीम ने आधार, जनाधार ऑथेंटिकेशन, पालनहार आपकी बेटी योजना, निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, साइकिल, ट्रांसफर वाउचर सहित विभिन्न छात्रवृत्तियों और प्रोत्साहन राशियों की प्रगति की जानकारी ली। नोडल के अधिकांश विद्यालय में ऑनलाइन कार्य बकाया होने पर संबंधित संस्था प्रधान से आज ही बकाया कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अनियमित उपस्थिति व आधुनिक तकनीकी कौशल स्मार्ट टीवी से शिक्षण नहीं करवाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए। व्यावसायिक शिक्षा ऑटोमेटिव ट्रेंड एजुकेशन के कार्यक्रम समन्वयक विनय व्यास ने विद्यार्थी के स्किल डेवलपमेंट, आज की महती आवश्यकता को पुरजोर ढंग से लागू करने और अधिकाधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने पर बल दिया। अमरथून के दोनों खेल मैदान पर अतिक्रमण हटवाकर शीघ्र 4 दीवारी निर्माण के लिए प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए। बागेश्वर धाम पर 12 से 15 फरवरी तक सप्तम विवाह सम्मेलन और 1.25 लाख हनुमान चालीसा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए जनजाति क्षेत्र के साधु संत, महंत, कोटवाल, दोनों धामों से भक्त महंत परमेश्वर महाराज के संयोजन में बागेश्वर धाम रवाना हुए। बागेश्वर धाम पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा 300 कन्याओं का निःशुल्क विवाह संपन्न कराया गया है। इस अवसर पर पूरे विश्व से साधु संत, राजनीति नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, बॉलीवुड सितारे, लोक नृत्य कलाकार धाम जाने वाले हैं। बागेश्वर धाम से जुड़े संत परमेश्वर महाराज व बागेश्वर सेवा समिति पिछले कई दिनों से तैयारी में लगे हुए थे। धाम के निर्देश के अनुसार जनजाति कलाकारों का पारंपरिक लोक नृत्य गेर, भजन मंडलियों, साधु संत को लेकर धाम पर जाना था। जनजाति क्षेत्र से बागेश्वर धाम तक जाने के लिए बस सुविधा कराई गई, जिसमें प्रमुख भामाशाह का सहयोग रहा। 10 फरवरी को कुशलबाग मैदान में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में महंत परमेश्वर महाराज, जगदीशपुरी महाराज, कचोटिया धाम, भामाशाह नारायण लाल गर्ग, मारुति मार्वल, सुरेश महाराज सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले में चंदूजी का गढ़ा गांव के वार्ड नंबर 3 बुनकर मोहल्ले में आजादी के 70 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। यहाँ पानी निकासी की नालियां नहीं है, जिससे महिलाओं को बाहर पास नदी में कपड़े धोने और खुले में स्नान करना पड़ता है। इसके अलावा पेयजल योजना के नल भी नहीं लगे हैं और न ही मोहल्ले में ब्लॉक लगे हैं। इस समस्याओं के कारण वार्ड नंबर 3 के बुनकर समाज ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की। उनका कहना है कि पंचायत के प्रतिनिधियों ने उनकी समस्याओं को अनदेखा किया है और नालियों के लिए बजट आने के बावजूद भी कार्य नहीं करवाया है। सरपंच ने तो साफ मना कर दिया कि 6 साल उन्हें बहला रहे थे, अब अंतिम समय में मुखर हो गए हैं, लेकिन कार्य नहीं करवाएंगे। बुनकर समाज के लोगों का कहना है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वे चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उनका कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। श्री सिंधी पंचायत बांसवाड़ा द्वारा आयोजित श्री झूलेलाल मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। संत कंवर राम नगर के विशाल परिसर में बने नव निर्मित श्री झूलेलाल मंदिर परिसर में इष्ट देव झूलेलाल भगवान, प्रभु श्री राम, शिव परिवार, हिंगलाज माता की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूजन पंडित डॉक्टर मुरलीधर के आचार्यत्व में प्रारंभ हुआ। प्रवक्ता गिरधारी बादवानी ने बताया कि प्रातः 10 बजे दुपहिया वाहनों से विशाल शोभा यात्रा सिंधु सागर सिंधी धर्मशाला से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर संत कंवर राम नगर तक पहुंचेगी। शोभा यात्रा मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए वे पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में श्री झूलेलाल के 26वें वंशज ठाकुर मनीषा लाल साईं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। शोभा यात्रा में हेमू कालानी चौराहे पर संत द्वारा शहीद हेमू कालानी को माल्यार्पण कर नमन किया गया। इसके बाद कलश यात्रा एवं अमर कथा ग्रंथ यात्रा निकाली गई। श्री झूलेलाल मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर सिंधी समाज की महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मुख्य यजमान अनिल मेठानी द्वारा झूलेलाल अमर कथा ग्रंथ की सेवा की गई।
महिलाएं लाल साड़ी में सर पर कलश रखकर झूलेलाल मंदिर तक पहुंची। मंदिर पहुंचने पर दिव्य यज्ञ में समाज के अध्यक्ष अनिल जेठानी, हरीश लखानी, डॉक्टर हरीश लालवानी, गोकुल दास, रूपचंदानी, विजय छाबड़ा, घनश्याम आरतानी, गोपाल लालवानी, प्रदीप संतवानी सहित समाज के सभी सदस्यों ने आहुतियां दी। यज्ञ के दौरान मूर्तियों को आंशिक रूप से खोला गया और दिव्य जल से अभिषेक चरणों में अन्न धान्य से पूजा के बाद पुनः रेशमी वस्त्रों से आवृत किया गया। मंदिर परिसर में रात 8 बजे बड़ौदा से आई म्यूजिकल पार्टी ने बहरना साहिब की पूजा, झूलेलाल बसनोर भक्तिमय गीत संगीत से श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। संयोजक हरीश लखानी ने बताया, आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर पर स्वर्ण शिखर की स्थापना की जाएगी। विभिन्न शहरों से आए समाज अध्यक्षों एवं साधु संतों और अतिथियों का स्वागत होगा। नया मंदिर हमेशा समाज को, राष्ट्र को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और धरोहरों की सहेजने की प्रेरणा देता रहे। बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी की जिला स्तरीय बैठक सागदोड़ डैम पर आयोजित की गई। बैठक में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर चर्चा की गई और पार्टी ने सभी सीटों पर अपना पैनल उतारने का निर्णय लिया। बैठक में मंडल स्तर से ब्लॉक व जिला स्तर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वार्ड पंच से लेकर सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के राजनीतिक पदों पर उम्मीदवार जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत चुनाव मैदान में उतारने पर चर्चा की गई। बैठक में जिले के सभी ब्लॉकों में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर ब्लॉक वाइज बैठकें आयोजित करने पर मंथन किया गया। इस दौरान भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य, प्रदेश सदस्य, संभाग अध्यक्ष सहित संभाग सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी ब्लॉकों के मंडल अध्यक्ष व पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके पार्टी प्रत्याशी मौजूद रहे। आयोजन में बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल, पार्टी समर्पित सरपंचगण, पूर्व सरपंच, जिला परिषद सदस्य, जनप्रतिनिधिगण, अर्थूना प्रधान, महिला विंग कार्यकारिणी सहित पार्टी विंग तथा सामाजिक विंग के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में सभी ने अपने अपने विचार साझा किए। पार्टी प्रवक्ता राहुल भूरिया ने बताया कि बैठक में आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई और सभी सीटों पर अपना पैनल उतारने का निर्णय लिया गया। लोहारिया कस्बे में उदयपुर बांसवाड़ा मुख्य मार्ग पर स्थित अति प्राचीन स्वयं भू श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर और पास ही स्थित अति प्राचीन श्री सोमनाथ महादेव मंदिर पर 15 फरवरी को महाशिवरात्रि महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति सन 2008 से अनवरत इस महोत्सव का आयोजन सकल वैष्णव समाज लोहारिया और महादेव के भक्त जनों के सहयोग से किया जा रहा है। दोनों मंदिरों पर साज सज्जा के साथ विद्युत सज्जा भी की जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन मनोहारी श्रृंगार किया जाएगा। शाम को महाआरती होगी तथा श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर पर आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए छाछ और फलाहार की व्यवस्था सकल वैष्णव समाज व भक्त जनों के सहयोग द्वारा की जाएगी। साथ ही श्री सोमनाथ महादेव मंदिर पर श्री भक्तजनों द्वारा आगंतुकों के लिए फलाहार और छाछ की व्यवस्था रहेगी। पिछले कई वर्षों से आयोजित हो रहे इस महोत्सव में आसपास के क्षेत्र से लगभग 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सकल वैष्णव समाज लोहारिया की कार्यकारिणी और युवा मंडल के समस्त सदस्य इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए भी विशेष इरादे लिए गए हैं। प्रतापगढ़ के पीपलखोट ब्लॉक में भीम आर्मी और आदिवासी समाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सर्किल को लेकर उग्र आंदोलन किया गया। उनका आरोप है कि 1 जनवरी 2026 को नव वर्ष के उपलक्ष्य में अंबेडकर सर्किल की रेलिंग को माइंस की ट्रॉली द्वारा तोड़ दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष दिलीप रेदास ने कहा कि शासन प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी बाबा साहेब के अपमान को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उनका आरोप है कि पीपलखुट ब्लॉक में बाबा साहेब की प्रतिमा को लेकर, सर्किल को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। भीम आर्मी ने शासन प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर माइंस के ठेकेदार द्वारा और एसडीएम कार्यालय द्वारा बाबा साहेब की रेलिंग को ठीक नहीं किया जाता है तो वे NH56 रोड को जाम कर देंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन अधिकारियों की होगी। आंदोलन में भीम आर्मी के प्रदेश सचिव गोविंद, आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष पवन निनामा, सूरजमल मेघवंशी, जिला मीडिया प्रभारी सहित कई बहुजन साथी शामिल रहे। बांसवाड़ा में माही जल संसाधन विभाग परिसर में बुधवार को कर्मचारियों ने 3 माह से मानदेय नहीं मिलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। विभाग के 11 कर्मचारियों ने एडिशनल चीफ कार्यालय के बाहर मौन धारण कर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि लगातार 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने 1 वर्ष से लंबित पड़ी डीपीसी प्रक्रिया पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए इसे शीघ्र पूरा करने की मांग उठाई।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान मुख्य अभियंता एवं एडिशनल चीफ प्रकाश जैन ने कर्मचारियों से बातचीत कर जल्द ही मानदेय भुगतान और अन्य मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद भी कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिग रहे। कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन बांसवाड़ा के कर्मचारी हैं और 31 अक्टूबर को हमारे अधिकारी के रिटायरमेंट होने के बाद से हमको 1 नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी आ गया, इन महीनों की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली और डीडीओ के नहीं होने के कारण हमारा वेतन बनाया भी नहीं गया। और अब हमने कई बार मांग करी, लेकिन वहाँ से फिर अभी 2 दिन पहले एक लेटर आया कि इनकी तनख्वाह दूसरे ऑफिस से बनाए जाने के आदेश दिए, लेकिन उसमें भी जब तक हमारे यहाँ के अधिकारी डीडीओ हमारी आईडी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं दूसरे ऑफिस में, तब तक हमारा वेतन बनाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग अभी 3-4 महीने से हम सब कर्मचारी परेशान हैं। साल से डीपीसी भी नहीं हो रही है हमारे यहाँ। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको सैलरी नहीं मिली? अभी हम 11 कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका हमारा वेतन यहाँ से उठ रहा है, लेकिन हम नहीं बना। हम आज से हमने शुरू किया है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हमारा वेतन बनाने के आदेश नहीं आते हैं, तब तक हम धरने पे बैठने चाहिए। हाँ, हमने मुख्य अभियंता से बात की, अधीक्षण अभियंता से बात की और जयपुर भी पत्र व्यवहार किया। उसकी वजह से 3 महीने बाद अभी जवाब आया, लेकिन उसमें भी कमी है, जिस वजह से हमारा वेतन बनना संभव नहीं है। हम लोग परेशान हो गए, 3 महीने से हमारी समस्या आने लगी है। छोटे कर्मचारी हैं, पीओन है जिनके लोन चल रहा है, उनकी भी दिक्कत आ रही है। किया है कि हमारे जो शिक्षा विभाग है, मैं टीएसपी महासंघ जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा पवन कुमार पंचाल बोल रहा हूँ। हमारे जो कर्मचारी माही में हैं, जो 11 लोग हैं जिनको नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने की सैलरी नहीं मिली। हमने उच्च अधिकारी को बहुत सी बार हमने ज्ञापन भी दे दिया और यहाँ तक कि हमने जनरल चीफ से भी बात करी कि सर हमारा इसका सॉल्यूशन किया जाए। और हम लोगों ने उनसे मांग करी थी कि सर भैया किसी को 4 दिन की सैलरी दिया जाए, पर उन्होंने कोई आश्वासन दिया कि हम कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। इस बात को बीतते बीतते आज पिछले 3 महीने हो गए और ये 4था महीना रह गया। अभी होली का टाइम आ रहा है, त्यौहार भी आ रहे हैं। हम कर्मचारी अगर इस सैलरी नहीं मिलेगी तो लोगों का गुजारा क्या चाहिए? इसमें क्या है कि 4 क्लास भी है, बाबू भी हैं और अधिकारी भी है, पर अधिकारी तो मौन है, परंतु हम तो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। और हमने क्या है मौन मतलब यहाँ पर एक किया है। हमारे कोई ऐसी मांग नहीं, बस हमारे को सैलरी मिल जाए और जो हमारी जो डीपीसी जो बाकी हैं, जो हमारे पिछले 1 साल से नहीं हुई, उसको भी हम लागू कराने के लिए बैठे हैं। 31 अक्टूबर को हमारे जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता थे उनका सेवानिवृत्ति हो गई। उसके पश्चात यहाँ पर किसी का पदस्थापन नहीं किया गया, जिस वजह से सैलरी आज तक नहीं बनी। हमने इस मुख्य अभियंता से कई बार मौखिक एवं लिखित निवेदन कर चुके हैं, किंतु हर बार हमें आश्वासन दिया जा रहा है। काफ़ी प्रयासों के बाद 10 फरवरी को एक आदेश जारी किया गया जयपुर से, जिसमें मुख्य अभियंता में स्वीकृत पद होते हुए भी अन्यत्र स्थानों से वेतन भुगतान के लिए आदेश जारी किए, किंतु डीडीओ का चार्ज किसी को नहीं दिया गया। और उस आदेश में नवंबर से जनवरी तक की सैलरी का भुगतान के आदेश प्राप्त हुए, यानी कि फरवरी माह में फिर हमें परेशान होना है। इसलिए वो आदेश गलत हैं, या तो अग्रिम आदेशों तक वो आदेश कराया जाए अथवा यहाँ पे किसी को डीडीओ लगा के हमारा यहाँ से ही भुगतान कराया जाए। बांसवाड़ा शहर में बढ़ते आवारा डॉग और डॉग बाइट की घटनाओं को देखते हुए नगर परिषद ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत परिषद की टीम सड़कों पर घूम रहे आवारा डॉग को पकड़कर उनकी नसबंदी कर रही है। टीम मौके पर ही डॉग को इंजेक्शन लगाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करती है और बाद में उसी क्षेत्र में छोड़ देती है जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार शहर में आवारा डॉग की बढ़ती संख्या और लोगों पर हमले की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अभियान के तहत शहर के सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से नसबंदी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में परिषद की यह पहल राहत देने वाली है। परिषद का लक्ष्य आवारा डॉग की संख्या नियंत्रित कर शहर में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नगर पालिका का काम है, ठीक है। इसमें हम जहाँ से डॉग्स पकड़ते हैं और इनकी वैक्सीनेशन नसबंदी के बाद वापस वहीं छोड़ देते हैं। ये कब आदेश जारी किया आपको? ये हमारा अभी लगभग 6-7 दिन हुए हैं, तभी हम आए यहाँ पे। आपका क्या नाम है? बंटी नाथ। और अभी तक कितने पकड़ चुके हैं? लगभग यहाँ से पकड़ चुके हैं हम 30-40 डॉग पकड़ चुके हैं। राजस्थान की सरकार ने अपने बजट में बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के युवाओं के सपने को पंख लगेंगे।
साथ ही फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खुलने से जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को संबल भी मिलेगा। युवाओं के पायलट बनने के सपनों को पंख लगेंगे, वहीं हवाई यात्राओं का भी विस्तार होगा। तलवाड़ा में हवाई पट्टी पर अब ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा पर आमजन ने सरकार के इस ऐतिहासिक कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि युवाओं का पायलट बनने का सपना होता है, लेकिन बजट के अभाव में ये सपने अधूरे रह जाते थे। अब राजस्थान सरकार द्वारा बजट में फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा से युवाओं के सपनों को पंख लगेंगे। साथ ही जनजातीय युवाओं के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर एक वरदान के रूप में साबित होगा। ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की सराहना करते हुए सरकार का आभार जताया है। में बजट में घोषणा हुई है कि तलवाड़ा बांसवाड़ा में फ्लाइंग जोन जो बना है उससे यूथ लोगों को नए नए अवसर मिलने वाले हैं, जिससे वो यहाँ पर कुछ अच्छा सीख सकते हैं, पायलट बनने की कोशिश कर सकते हैं। और ये यहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है और बहुत गौरव की बात है ये बांसवाड़ा तलवाड़ा को चुना है इसमें, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जी आप और बताएं। जो खाड़ी देश में जो भी हमारे जो लोग गए हैं जो रोज़गार के लिए, अब उनके आने के लिए कनेक्टिविटी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो उनको दिल्ली से मुंबई से आना पड़ता है, अब वो सीधा यहाँ पे आ सकते हैं, तो उनके लिए टाइम भी बचेगा और उनके लिए सहूलियत भी हो जाएगी। और ये जो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो खुल रहा है हमारे यहाँ पे, जो घोषणा हुई है, तो इससे हमारे यहाँ के जो युवा और रोजगार है उन सब में बहुत ही उत्साह है और वो आगे बढ़ के इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। प्रतापगढ़ में 2 दिवसीय फाग महोत्सव का आयोजन भारतपति हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इस महोत्सव के अंतर्गत 24 फरवरी को भव्य निशान यात्रा निकाली जाएगी, जो गणेश मंदिर गोपालगंज से प्रारंभ होगी। 25 फरवरी को भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें गायक अजय पाटीदार मंदसौर और सोनल शर्मा राणापुर झाबुआ अपनी प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर बाबा खाटू श्याम का मनमोहक श्रृंगार, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा के साथ महाआरती 8 बजे होगी। श्री कपूर जी की छत्री हनुमान जी महादेव जी ट्रस्ट एवं समस्त श्याम प्रेमी भक्तजन मिलकर ये आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर श्री गणपति मंदिर, हनुमान जी मंदिर में सदस्यों ने निमंत्रण पत्रिका देकर भगवान को आमंत्रित किया। इस अवसर पर गोविंद जी पंचोली, हरिशंकर वेरागी, लोकेंद्र सिंह परिहार, मुकेश सिंह चुंडावत आदि उपस्थित थे। इस महोत्सव के दौरान निर्माणाधीन राम मंदिर का काम भी अंतिम चरण में है, जो शीघ्र पूरा होने वाला है। यह आयोजन प्रतापगढ़ के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर होगा। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके राष्ट्र सेवा में दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद किया। गोपाल धाबाई ने बताया कि इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री रवि जोशी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का जो मंत्र दिया था, आज केंद्र व राज्य सरकार उसी को ध्येय मानकर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचा रही है। पूर्व जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया ने उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका सादगीपूर्ण जीवन और वैचारिक दर्शन आज भी करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा पुंज है। मंडल अध्यक्ष उत्सव जैन ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर चलकर ही हम एक सशक्त और समर्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। इस अवसर पर हार्दिक छोरिया सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों और उनके योगदान को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में शराब तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन स्वच्छता के तहत एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। पुलिस ने बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक बड़े ट्रेलर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने कुल 1861 कार्टून अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की है। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करों ने ट्रेलर के ऊपर पीवीसी पाउडर के कट्टे भर रखे थे ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। यह अवैध शराब की खेप पंजाब और चंडीगढ़ से लोड होकर नेशनल हाईवे 48 के रास्ते गुजरात की ओर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी चालक रघुनाथ गुजर, उम्र 27 वर्ष, निवासी जयपुर ग्रामीण को गिरफ्तार कर लिया है। पिछीवाड़ा पुलिस ने रतनपुर चौकी के पास नाकाबंदी की थी। सूचना के आधार पर टाटा कंपनी के एक सफेद ट्रेलर को रोका गया। चालक ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से जांच करने पर ट्रेलर के भीतर विभिन्न ब्रांड्स जैसे रॉयल चैलेंज, ब्लेंडर, प्राइड, किंगफिशर आदि की शराब पाई गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और माल के संबंध में जानकारी ली जा रही है। बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया में पांडिया गांव की कुल देवी बेलड़ी माता मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूरे भोई समाज ने एकजुटता दिखाई और मंदिर निर्माण के लिए अपनी आस्था एवं समर्पण का परिचय दिया।
भूमि पूजन का कार्य पंडित प्रकाश जोशी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया। इस शुभ अवसर पर 5 दंपतियों ने स्वेच्छा से यज्ञ में बैठकर पूजा अर्चना की और 1100 रुपए की सहयोग राशि अर्पित की। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और माता के जयकारों के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। समाज के अध्यक्ष मगन ने बताया कि माता का मंदिर बनने के बाद सामाजिक नोहरे का कार्य भी शीघ्र आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख स्थल भी होगा। सचिव कालूराम भोई ने जानकारी दी कि गांव में भोई समाज के लगभग 70 घर हैं और मंदिर निर्माण के लिए प्रत्येक परिवार से प्रति माह 500 रुपए का चंदा एकत्रित किया जा रहा है। इस अवसर पर समाज सेवी संजय भोई ने कहा कि जिस प्रकार सभी लोगों ने मिलकर इस शुभ कार्य में योगदान दिया है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। भूमि पूजन कार्यक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि जब समाज एकजुट होकर कार्य करता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। प्रतापगढ़ के आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी में आज एक अनोखा आयोजन हुआ, जहां छात्राओं ने पुराने अखबार रद्दी कागज को रंगों और कल्पनाशीलता से सजाकर विभिन्न आकर्षक आकृतियों में डालते हुए सुंदर सजावट सामग्रियों का निर्माण किया। इस अवसर पर आयोजित खबरों से सजावट तक नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन आलोक संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने किया। डॉक्टर कुमावत ने छात्राओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि रद्दी कागज का इस प्रकार सृजनात्मक उपयोग न केवल प्रतिभा को निखारता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्रेरक कदम है। प्रदर्शनी में करीब 32 विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी कलात्मक अभिव्यक्तियों की प्रस्तुति की। विद्यालय प्राचार्य शशांक टांग और एसोसिएट प्रशासक प्रतीक कुमावत ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच, आत्मविश्वास और सतत विकास के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है। छात्राओं द्वारा निर्मित सजावटी वस्तुओं में वॉल हैंगिंग, पेपर फ्लावर, लैम्प शेड्स और अन्य हस्त निर्मित आकर्षण विशेष रहे। प्रतापगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस प्रकरण में वांछित अभियुक्त राहुल पाटीदार को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ बी आदित्य के निर्देशन में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, रामेश्वर लाल वृत्ताधिकारी के मार्गदर्शन में प्रवीण टाक पुलिस निदेशक थानाधिकारी छोटी सादड़ी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई। 7 जून 2025 को नारायण लाल मय जाप्ता द्वारा कस्बा छोटी सादड़ी गोमाना होकर स्वरूपगंज जाने वाले कच्चे रास्ते से गश्त करते हुए जा रहे थे। तभी सामने से एक पिकअप आई जिसमें 2 व्यक्ति सवार होकर नजदीक आने पर उक्त वाहन के चालक ने पुलिस वाहन में जाप्ता पुलिस को बावर्दी देखकर को वापस जाने हेतु पिकअप को साइड में लेकर वापस घुमाना चाहा, जिससे पिकअप नंबर RJ 27 GC 4240 के चालक वे उसके साथी को घेरा देखकर पकड़कर नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम किशन लाल पिता ओंकार लाल जाटिया उम्र 33 साल निवासी बड़गांव थाना भिंडर जिला उदयपुर तथा पिकअप चालक के साथी ने अपना नाम सूरज पिता देवीलाल सेन उम्र 28 साल निवासी बड़गांव थाना भिंडर जिला उदयपुर होना बताया। कब्जेशुदा पिकअप में कोई अवैध वस्तु होने की आशंका होने से पिकअप की तलाशी ली तो काले रंग के प्लास्टिक के कुल 19 कट्टों में कुल वजन 379 किलो 230 ग्राम अफीम डोडा चूरा भरा होना पाया जाने से उक्त डोडा चूरा को जब्त किया गया। पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त राहुल पिता अजीत पाटीदार उम्र 27 साल निवासी गोमाना थाना छोटी सादड़ी द्वारा भरवाना पाया गया, जिस पर अभियुक्त राहुल पाटीदार की तलाश शुरू की गई और पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को डिटेन कर बाद में पूछताछ गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत अर्थुना में डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वे एजेंसी अर्हास टेक्नोलॉजी द्वारा कराए जा रहे इस कार्यक्रम में क्रमिक मनोज वर्मा, गतुलाल डामोर और भू अभिलेख निरीक्षक मनोज पारिक ने किसानों को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुरानी पद्धति को अब डिजिटल पद्धति में रूपांतरण की योजना करनी है, जिससे किसानों के जमीन संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन प्रक्रिया से प्राप्त हो जाएगी। इससे किसानों को छोटे छोटे कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कार्यक्रम में समाज सेवी पंकज पाटीदार, कल्पित कोठारी, गोपाल सिंह चुंडावत, सरपंच किसान कुटिया, भाई पटेल आदि ने जानकारी प्राप्त की। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ क्षेत्र के भगतपुर मंडल में आज एक भव्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन अत्यंत उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हिंदू समाज की विशाल उपस्थिति ने एकता, शक्ति और संस्कारों का अद्भुत परिचय दिया।
सम्मेलन के मुख्य वक्ता कन्हैया लाल जी ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में समाज को संगठित रहकर राष्ट्र और धर्म हित में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को अपनी एकता और शक्ति को बनाए रखने के लिए संगठित रहना होगा और राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना होगा। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन कालू सिंह देवदा ने किया। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। मंडल की ओर से राकेश खड़िया की सक्रिय भूमिका सराहनीय रही। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में कालाखेत के महाराज धन सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए सभी अतिथियों एवं उपस्थित जन समुदाय को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम हिंदू समाज की एकता और शक्ति का प्रतीक है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। थानाधिकारी ने उपस्थित सदस्यों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाने, वाहन के साथ आरसी व वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने तथा नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की सख्त हिदायत दी। इसके साथ ही आगामी त्योहारों के दौरान आपसी सौहार्द बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की गई। साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लोगों को ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने और ओटीपी साझा नहीं करने की सलाह दी गई। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने कहा कि पुलिस और आमजन के सहयोग से ही क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रह सकती है। बैठक में सभी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस और आमजन को मिलकर काम करना होगा। प्रतापगढ़ के आईएएस नमित मेहता को जयपुर में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भारत स्काउट गाइड के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सिल्वर एलिफेंट सम्मान से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें वर्ष 2022-23 में पाली जिला कलेक्टर रहते रोहट पाली में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के सफल आयोजन के लिए दिया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रतिभा संस्था के संयोजक ने कहा कि यह सम्मान प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रेरणादायी है और नमित मेहता को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नमित मेहता की इस उपलब्धि से प्रतापगढ़ का नाम रोशन हुआ है। इस अवसर पर सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और आमजन ने भी नमित मेहता को बधाई दी। नमित मेहता ने इस सम्मान के लिए माननीय राज्यपाल और भारत स्काउट गाइड का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए गर्व की बात है और वे आगे भी इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। प्रतापगढ़ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। परीक्षाओं के सुचारू एवं निष्पक्ष संचालन के लिए जिले में कुल 74 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के प्रश्न पत्र 19 स्थानों में सुरक्षित रखे गए हैं। परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्र के लिए 21 पेपर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, जिनकी उपस्थिति में प्रश्न पत्र संबंधित थानों से निकाले जाएंगे। परीक्षाओं के औचक निरीक्षण के लिए 2 उड़न दस्ते जिला स्तर से तथा 1 उड़न दस्ता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गठित किया गया है। परीक्षा की गोपनीयता, पारदर्शिता एवं अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कमलेश कुमार ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने साथ किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लाने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के आवश्यक कदम। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।